आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टर्किश यूरोफाइटर टाइफून की डील के बारे में। साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि इस डील के साथ में टर्की क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको भारत को भी समझना चाहिए। कुछ दिनों पहले टर्की ने यूरोफाइटर टाइफून की एक डील की है, जिसके तहत उनको 20 यूरोफाइटर टाइफून साल 2030 के आसपास मिलने वाले हैं। इस डील की अगर आप डॉलर वैल्यू देखेंगे तो आपको सॉलिड शॉक लगेगा। यूके और टर्की के बीच में हुई डील के हिसाब से 20 यूरोफाइटर टाइफून लगभग 10.7 बिलियन यूएस डॉलर की लागत में अक्वायर किए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट कम से कम 535 मिलियन यूएस डॉलर कॉस्ट करने वाला है। थियोरेटिकली इस डील के हिसाब से यूरोफाइटर टाइफून हिस्ट्री में सबसे ज्यादा महंगे बिकने वाले एयरक्राफ्ट बन गए हैं और इतने ज्यादा कॉस्ट पर आज तक कोई भी फाइटर जेट अक्वायर नहीं किया गया है। हालांकि इस डील को लेकर और ज्यादा डिटेल जैसे ही सामने निकल कर आएगी तो हम लोगों को पता चलेगा कि एग्जैक्टली और कौन से कंपोनेंट यहाँ पर ऐड किए गए हैं और क्या कारण है कि ये डील इतनी ज्यादा कॉस्टली है। वैसे इस समय जो इन्फॉर्मेशन इस डील को लेकर हमारे पास में अवेलेबल है उसको ही एनालाइज करके आप एक काफी अच्छी पिक्चर बना सकते हैं और समझ सकते हैं कि टर्की ने एग्जैक्टली इतने ज्यादा कॉस्टली एयरक्राफ्ट क्यों खरीदे। अच्छा, जो लोग पाकिस्तान से ये वीडियो वीपीएन लगाकर देख रहे हैं वो हमें यहाँ पर आकर बताएंगे कि कंट्री का नाम तुर्की हो गया है और आप अभी भी टर्की बोल रहे हैं। पर्सनली मैं टर्की जा चुका हूँ और मुझे ये नाम ज्यादा बेहतर लगता है। एनीवेज, हम लोग मूड पॉइंट के ऊपर ही रहते हैं। अगर टर्की की करंट परेशानियों की बात की जाए तो ये 3 मेजर परेशानियां हैं जो बेसिकली लिंक्ड केवल एक चीज से ही है। ये चीज किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि टर्की और ग्रीस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं। दोनों देशों के बीच में पास में ऐसे कई मौके आए हैं जहां पर उनकी मिलिट्रीज आमने सामने खड़ी हुई थी। कुछ समय पहले जब एक ऐसी सिचुएशन बनी थी तो फ्रांस ने न ही केवल अपना मिस्ट्राल क्लास का हेलीकॉप्टर कैरियर वहां पर भेज दिया था, बल्कि ग्रीस को अपने रफाल फाइटर जेट भी सप्लाई कर दिए थे। और इस सप्लाई के बाद में चीजें टर्की के लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, क्योंकि उनकी एग्जिस्टिंग फ्लीट रफाल के खिलाफ उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाती है। इसके अलावा S-400 ट्रायम्फ की डील के चलते टर्की को F-35 प्रोग्राम से भी बाहर निकाल दिया था और उस हिसाब से उनके पास में किसी भी तरीके के एडवांस फाइटर जेट का एक्सेस नहीं था। हालांकि टर्की नेटो मेंबर है, लेकिन फिर भी यूएस और फ्रांस दोनों जगह से उनको टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं था और रफाल जैसे फाइटर जेट के खिलाफ उनको एक ऐसा फाइटर जेट चाहिए जो कम से कम इस एयरक्राफ्ट को टक्कर दे सके। अमेरिकन इंजन के साथ में ग्रिपेन एक वाइबल सॉल्यूशन नहीं बनता है और इसी वजह से अगर टर्की के ऑप्शंस की बात की जाए तो या तो उनको रशियन फाइटर जेट्स अक्वायर करने थे या फिर यूरोफाइटर टाइफून। कुछ समय तक टर्की की तरफ से रशियन फाइटर जेट्स को लेकर एक कॉन्वर्सेशन शुरू की गई थी, लेकिन अगर आप टर्किश फोर्सेस को देखेंगे तो उनके ज्यादातर इक्विपमेंट नेटो स्टैंडर्ड्स के हैं और उस हिसाब से चीजें उनके लिए इतना ज्यादा सेंस नहीं बनाती हैं। स्पेसिफिकली इस चीज को समझते हुए कि उनके बहुत सारे कंपोनेंट्स अमेरिकन मेड हैं जिनको रशियन सिस्टम्स के साथ में इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल होगा। वैसे टर्की की तरफ से अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना लिया गया है। एटलीस्ट इस एयरक्राफ्ट के पहले प्रोटोटाइप की पहली उड़ान हो चुकी है, लेकिन इस एयरक्राफ्ट के साथ में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है इसके इंजन्स। कान का पहला प्रोटोटाइप F-100 इंजन से पार किया जाता है जो F-16 एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है। इंटरनेशनली इस कैटेगरी के दूसरे इंजन को अगर देखा जाए तो आपको साफ समझ में आएगा कि इस कैटेगरी में पूरे वर्ल्ड में कोई भी इंजन अवेलेबल नहीं है और अगर आज टर्की अपना खुद का इंजन बनाने जाएगा तो उनको 15 से 20 साल का समय लगेगा। ऐसे में अगर थ्रेट की बात की जाए तो रफाल ऑलरेडी ग्रीस पहुंच चुके हैं और इन रफाल्स के खिलाफ उनके पास में कुछ ऑप्शंस होने चाहिए जो कम से कम टिप ऑफ द स्पीयर बना सके। इसके अलावा कान को लेकर टर्की को इंजन की आवश्यकता है और क्योंकि कान की डिजाइनिंग बेसिकली BAE सिस्टम्स ने की थी, इस वजह से यूके को अंडरस्टैंडिंग है कि एग्जैक्टली किस तरीके के इंजन्स की यहाँ पर आवश्यकता है और रोल्स रॉयस अपने आप को सस्टेन करने के लिए और ज्यादा कस्टमर्स ढूंढ रहा है। ऐसे में टर्की उनके लिए एक अच्छा कस्टमर दिखाई दे रहा है और अगर यूके टर्की को यहाँ पर उलझा कर रख सकता है तो आने वाले समय में टेम्पेस्ट के लिए यहाँ पर एक कस्टमर मिल सकता है जो न ही केवल एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट को फंड करेगा बल्कि बाद में इस एयरक्राफ्ट को अक्वायर भी करेगा। अब अगर आप इस पूरी सिचुएशन में टर्की को हटा दीजिए और भारत को वहां पर डालकर यूके की जगह फ्रांस को कंसीडर करिए तो आपको भारत की कंडीशन भी यहाँ पर समझ में आएगी। भारत को मिलने वाले अमेरिकन इंजन्स को लेकर आगे चलकर परेशानियां हो सकती हैं और जरूरी नहीं है कि अगर भारत फ्रांस के साथ में मिलकर एक हाई थ्रस्ट इंजन बनाए तो वो प्रोग्राम पूरा। ऐसे में अगर भारत के इंडिजिनस प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ते हैं तो फ्रांस के लिए भारत एक अच्छा कस्टमर बनता है, स्पेसिफिकली FCAS को ध्यान में रखते हुए। और हर उस देश के साथ में इस तरीके की चीजें होती रहेंगी जिनके पास में अपना खुद का जेट इंजन नहीं हो। वैसे ये स्टोरी लगभग सभी को पता है, चाहे वो भारत हो या टर्की, लेकिन कोई भी देश इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है ही नहीं। होप आपको यहाँ पर एक बेहतर पिक्चर मिली होगी और जो बड़ी पिक्चर हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की है वो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।